को तो और रात हो जाएगी। ऊपर से ये रास्ता भी पूरा सुनसान है। बारिश की वजह से रास्ता पूरा कीचड़ बन चुका है। रिक्शा आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। रास्ते के दोनों तरफ जंगल से कुछ सियारों की आवाजें आ रही हैं। सामने ही अंधियारी गांव का श्मशान है और इसी श्मशान को पार करके युगांत को गांव में घुसना होगा। जोरदार आवाज के साथ चारों तरफ रोशनी फैल गई। सड़क के किनारे एक ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरी। इतनी तेज आवाज हुई कि कान सुन्न हो गए। साथ ही आग धक धक कर जल उठी। युगांत और रिक्शे वाले बंशी की आंखें उस रोशनी से झुलस सी गईं। वो लंबा पेड़ धड़ाम से गिरकर सीधे सड़क पर आ गिरा। ऐसे गिरा जैसे वो नहीं चाहता हो कि रिक्शा आगे जाए। पूरा रास्ता बंद हो गया। बंशी ने जोर से ब्रेक लगा दी। युगांत के शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई। जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा देखकर उसे बहुत डर लग रहा था। लो, जिस डर का अंदेशा था वो हो गया। अब हम आगे कैसे जाएंगे? नहीं बंशी, अब और जाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा रास्ता बचा है। मैं पैदल ही चला जाऊंगा। इतना कहकर युगांत झट से रिक्शे से उतर गया। बारिश अब भी जोर जोर से बरस रही थी। युगांत किराया देकर आगे बढ़ने ही वाला था कि पीछे से रिक्शे वाले बंशी ने आवाज दी। बड़े बाबू, हम आपको घर तक तो नहीं छोड़ पाए। ये लीजिए, ये छाता रखिए अपने पास। सर पे छाता डालकर घर जाइए। रास्ते में बारिश में भीगेंगे ना तो तबीयत और खराब हो जाएगी। वैसे भी बहुत ज्यादा ठंड है, ऊपर से ये बारिशवा अलग ही दिमाग खराब कर रहा है। लेकिन आप तो खुद भी भीग रहे हैं और मैं आपको ये छाता वापस कैसे करूंगा? अरे बड़का बाबू, असल में बात यह है ना, बारिश में भीगना हमारी आदत है। बस इस छाता को रखिए, जब आप दोबारा कभी स्टेशन आएंगे तब हमको दे दीजिएगा। और एक और बात, आगे ध्यान से जाइएगा, काहे कि अगवा शमशान भी है। कोई अगर पीछे से आवाज पुकारे ना तब ध्यान मत दीजिएगा। चुपचाप आप अपने घर की तरफ चलते बनिएगा। अरे ठीक है बंशी, मैं इतना भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता हूँ। मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक से घर चला जाऊंगा। आप सावधानी से घर जाइए, आपको काफी देर हो रही है। उस आदमी की बातें बहुत ही अजीब और रहस्यमयी थीं। उसकी बातें सुनकर युगांत के मन में कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो एक गरीब आदमी था, रिक्शा चलाकर अपना घर चलाता था। फिर भी इंसानियत के नाते वो युगांत को अपनी छाता देना चाहता था। सुनिए, इसे रखिए, घर जाकर बच्चों के लिए कुछ ले जाना। चल चल शमशान के पास चल, फिर अब तुझे बताता हूं। युगांत छाता लेकर चलना शुरू किया। रात तो हो ही चुकी थी और अब और देर होने वाली थी। छाते पर बारिश की टपटप की आवाज और युगांत के पैरों की आहट के अलावा इस वक्त उसके साथ कोई नहीं है। सामने ही अंधियारी का श्मशान है। युगांत चुपचाप मन लगाकर आगे बढ़ता जा रहा है। अचानक युगांत देखता है उसके कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा है। इस रात के समय यहाँ खड़े खड़े बारिश में क्यों भीग रहे हो? कौन हो तुम? ओए, सुन रहे हो कि नहीं? युगांत उस आदमी के पास आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक वो आदमी जैसे हवा में गायब हो गया। अरे क्या हुआ? अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया ये? अंधेरे में क्या मैंने कुछ गलत देख लिया क्या? बारिश अब काफी हद तक थम चुकी थी। अपनी आंखों से इतनी बड़ी गलती देखकर युगांत का शरीर सिहर उठा। तभी पीछे से कोई उसका नाम लेकर बोल उठा। युगांत, हे युगांत, युगांत, हे युगांत। कौन? मैं? मुझे कौन पुकार रहा है? आवाज सुनकर युगांत का पूरा शरीर कांप उठा। पीछे मुड़कर देखा, वो वही रिक्शे वाला बंशी था।
ये क्या? आप अभी तक घर नहीं गए? इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं?